फरीदाबाद के सूरज कुंड में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। प्रशिक्षण शिविर पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर बीजेपी की कार्य पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़ा रहे, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। पूर्व वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। भाजपा के दिग्गज नेता कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पर मौजूद हैं। कैप्टन साहब, भाजपा का प्रशिक्षण शिविर है और शिक्षा और दीक्षा दोनों यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। जी, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जी कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको लगातार अपनी विचारधारा से संबंधित विषयों में उनको अच्छी तरह से समझा करके सब कार्यकर्ता उसको अच्छे से जान लें, आत्मसात कर लें और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, अंत्योदय है कि किस प्रकार से देश और समाज के साथ जुड़ करके संगठन को मजबूत करते हुए और भारतवर्ष जो भारत माँ है उसको फिर से परम वैभव पर लेकर के जाएं। भारत माँ फिर से विश्व गुरु बन करके, सोने की चिड़िया बन करके दुनिया का मार्गदर्शन करे, दुनिया का नेतृत्व करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। उस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी वैचारिक बिंदुओं पर, संगठनात्मक बिंदुओं पर, राजनीतिक बिंदुओं पर समय समय पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता रहे, कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़ा रहे, कार्यकर्ताओं का आपस का जो सद्भाव है, आपस का सौहार्द है, आपस का समन्वय है, वो और बेहतर हो जाए ताकि हम देश और प्रदेश की जनता की सेवा बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। सर, कांग्रेस के एक प्रदेश के नेता ऐसे हैं जिनसे शायद आपका लगाव कुछ ऐसा है कि वो जब मर्जी आपके लिए मुखर हो जाते हैं, क्या कहेंगे? ऐसे कौन से हैं, कोई विषय हो तो आप बताएं, मैं उनका जवाब दे दूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यदि बात करें जी, वो मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। कैप्टन साहब, भाजपा कहती है कि परिवारवाद की नीति भाजपा की रीति और नीति दोनों में नहीं है, लेकिन गठबंधन सरकार में काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी परिवारवाद की राजनीति से आते हैं, कुलदीप बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के सुपुत्र हैं। वहीं कांग्रेस पर मुखर होती है भाजपा की सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो अपने बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा को स्थापित करने के लिए कांग्रेस में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि भाजपा खुद दोहरी मानसिकता का शिकार है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कि कुल तंत्र लोकतंत्र का विरोधी है, वंशतंत्र जनतंत्र के लिए घातक है, परिवारवाद जो लोकशाही है, लोकतंत्र है, उसके लिए जहर के समान है, दीमक के समान है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी भी प्रकार के परिवारवाद के माध्यम से आए हुए लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और ये जनता को, सच्चे जनतंत्र को एक प्रकार से रोकने का काम करता है। और इसी परिवारवाद के कारण से जातिवाद बढ़ता है, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार बढ़ता है और इसको रोकने का एक तरीका है कि परिवारवाद को सदा सदा के लिए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को समाप्त किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश की आज़ादी के 75वें साल में के बाद, परिवारवाद जिस प्रकार से उसके ढह रहा है, ये देश की राजनीति से लुप्त प्राय हो जाएगा। सर, क्या लगता है सूरज कुंड से वर्ष 2024 में फिर इतिहास दोहराया जाएगा और भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी और बेहतर परिणाम आएंगे? जी, तो देखिए, कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद थे और परिवारवाद की राजनीति को लेकर बड़े मुखर तरीके से अपनी बात कही और साथ ही साथ उन विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा जो कहीं ना कहीं भाजपा की रीति और नीति से अलग जो है भाजपा पर कटाक्ष करते नजर नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में किस तरह से कार्यकर्ता को सुदृढ़ करने की नीति बनाई जा रही है, उस पर अपने विचार व्यक्त किए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी।